अनुशासन शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक सुरक्षित और सुकून भरी तस्वीर उभर आती है। सुबह जल्दी उठना, दिन का हर काम प्लान के मुताबिक होना और भीतर यह एहसास कि जिंदगी अब कंट्रोल में है, यही कल्पना सबसे बड़ा धोखा है। अनुशासन आराम नहीं देता, अनुशासन राहत नहीं परिवर्तन देता है, और परिवर्तन कभी भी आरामदेह नहीं होता। यही कारण है कि लोग अनुशासन की बातें करना पसंद करते हैं, लेकिन जब उसे जीने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि अनुशासन उन्हें अच्छा महसूस कराए। जबकि सच्चाई यह है कि अनुशासन सबसे पहले आपको आपकी असली स्थिति दिखाता है, और यह सच्चाई अक्सर अपमानजनक होती है। मियामोतो मुसाशी यह बात सदियों पहले समझ चुका था। वह केवल एक तलवारबाज नहीं था, वह अपने भीतर के भ्रमों से लड़ने वाला योद्धा था। उसकी पुस्तक द बुक ऑफ फाइव रिंग को अगर कोई मोटिवेशन किताब समझता है तो वह उसके अर्थ से चूक चुका है। यह किताब प्रेरणा नहीं देती, यह चेतावनी देती है। यह कहती है, अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो पहले उस इंसान को तोड़ना होगा जो यह मान बैठा है कि वह पहले से ठीक है। आज की दुनिया में समस्या यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या यह है कि लोग खुद को धोखा देने में बहुत माहिर हो गए हैं। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी लाइफ अलग है। ये वाक्य बहाने नहीं लगते, क्योंकि लगभग हर कोई यही बोलता है। लेकिन मुसाशी की दृष्टि में ये शब्द नहीं थे, ये कमजोरी के संकेत थे। अनुशासन किसी जोशीले फैसले से शुरू नहीं होता, यह किसी जोरदार भाषण से शुरू नहीं होता। अनुशासन एक खतरनाक सवाल से शुरू होता है, मैं सच में अभी कहाँ खड़ा हूँ? यह सवाल सुनने में सरल है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए आपको अपनी पूरी पहचान को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सच्चाई देखने के बजाय नई योजनाएं बनाते हैं, नए रूटीन लिखते हैं, नए लक्ष्य तय करते हैं, क्योंकि योजना बनाना खुद को देखने से आसान है। मुसाशी ने कभी यह गलती नहीं की। उसके अनुसार जब तक तुम्हें यह साफ दिखाई नहीं देता कि तुम कितने कमजोर हो, तब तक तुम्हारी हर योजना सिर्फ अहंकार की सजावट होती है। अनुशासन की असली शुरुआत बाहर से नहीं होती, यह अंदर से शुरू होती है, और यह शुरुआत शांत नहीं होती। यह तुम्हारी बनाई हुई कहानी को तोड़ती है, यह तुम्हें असहज करती है, यह तुम्हें मजबूर करती है यह मानने के लिए कि शायद समस्या परिस्थितियों में नहीं, शायद समस्या तुम खुद हो। इसीलिए ज्यादातर लोग अनुशासन की यात्रा शुरू ही नहीं कर पाते हैं। वे आराम चाहते हैं, जबकि अनुशासन ईमानदारी मांगता है, और ईमानदारी हर किसी के बस की बात नहीं है। जब अनुशासन का भ्रम टूटता है तो इंसान एक अजीब जगह पर खड़ा होता है। वह न पूरी तरह पुराना रहता है, न पूरी तरह नया बनने के लिए तैयार होता है। यहीं से पृथ्वी का सिद्धांत शुरू होता है। मुसाशी के लिए पृथ्वी का अर्थ था जमीन पर खड़े होकर देखना, कोई कल्पना नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ यह समझना कि तुम वास्तव में कितनी दूरी पर हो। ज्यादातर लोग खुद को मेहनती समझते हैं, लेकिन सच यह है कि वे सिर्फ व्यस्त होते हैं, और व्यस्त होना मेहनती होने का सबसे सस्ता भ्रम है। आज का इंसान सुबह थका हुआ उठता है, फोन उठाकर खुद को समझाता है कि वह दिन की शुरुआत कर रहा है। असल में वह दिन से भाग रहा होता है। काम पर पहुंचकर कई टैब खोलता है, एक काम छोड़कर दूसरा पकड़ता है। दिमाग हर जगह होता है, सिवाय उस जगह के जहां होना चाहिए। शाम को वह खुद से कहता है, आज बहुत काम किया। पृथ्वी का सिद्धांत इस झूठ को बिना शोर के मार देता है। मुसाशी ने लिखा था, योद्धा का मार्ग कलम और तलवार दोनों का है, अर्थात मन और शरीर दोनों का प्रशिक्षण। लेकिन प्रशिक्षण से पहले मूल्यांकन होता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है तो तुम उसे नियंत्रित कैसे करोगे? पृथ्वी का सिद्धांत कहता है, हर चीज को मापो, समय, ऊर्जा, ध्यान। जब लोग यह पहली बार करते हैं तो उन्हें झटका लगता है। घंटों फोन, मिनटों असली काम, पूरा दिन थकान से भरा लेकिन प्रगति से खाली। यह एहसास अपमानजनक होता है, क्योंकि अब समस्या दुनिया नहीं रहती, अब समस्या तुम बन जाते हो। सच्चाई देखने के बाद अधिकतर लोग घबरा जाते हैं। वे सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं, नई सुबह, नई दिनचर्या, नई पहचान। यहीं से ज्यादातर लोग टूटते हैं। इसीलिए मुसाशी ने जल को चुना। जल कठोर नहीं होता, लेकिन वही हर कठोर चीज को बदल देता है। जल का सिद्धांत यह नहीं सिखाता कि तुम मजबूत बनो, यह सिखाता है कि तुम वास्तविक बनो। छोटे कदम आदेश से नहीं बदलते, वे अनुभव से बदलते हैं। अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे तो खुद से लड़ो मत, पानी बनो, थोड़ा पहले उठो। अगर 1 घंटे ध्यान नहीं कर सकते तो 2 मिनट से शुरू करो। जल छोटे कदमों का सम्मान करता है, क्योंकि वह जानता है निरंतरता ही असली हथियार है। शुरुआत में यह छोटा लगता है, मन कहता है इतना सा करने से क्या होगा, लेकिन यही भ्रम है। पानी चट्टान को एक दिन में नहीं तोड़ता, वह उसे लगातार कमजोर करता है। जब प्रगति शुरू होती है तो तुलना आती है, और तुलना से गुस्सा। ज्यादातर लोग इस गुस्से से डरते हैं। मुसाशी ने नहीं, उसने समझा
क्रोध समस्या नहीं है, क्रोध ऊर्जा है। गलत दिशा में वह जलन बनता है, सही दिशा में वह निर्माण बनता है। अपनी कमजोरी पर गुस्से को निशाना बनाओ, हर निराशा को आदेश में बदलो, हर शर्म को कार्य में। यही साधारण अनुशासन योद्धा की मानसिकता को बदलता है। जब अनुशासन काम करने लगता है तो सबसे खतरनाक दुश्मन आता है अहंकार। अब सिस्टम की जरूरत नहीं, अब समझ आ गया है। यही ज्यादातर लोग गिरते हैं। मुसाशी ने कभी खुद को गुरु नहीं कहा, वह हमेशा छात्र बना रहा, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। वह संस्करण जो सोचता है कि उसे सब आ गया है। लोगों को यह झूठ सिखाया गया है कि अनुशासन एक पुल है जिसके बाद आराम है। मुसाशी ने इस झूठ को काट दिया। शून्य का अर्थ खालीपन नहीं है, शून्य का अर्थ है पूर्ण स्वीकृति। स्वीकृति इस बात की कि यह कभी खत्म नहीं होगा, और जिस दिन तुम यह मान लेते हो उसी दिन बोझ खत्म हो जाता है। अब तुम यह नहीं पूछते कब आसान होगा, तुम पूछते हो आज किस कमजोरी पर वार करना है। महान लोग अलग नहीं होते, वे लगातार होते हैं। अनुशासन की कीमत संघर्ष नहीं है, संघर्ष ही अनुशासन है। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो यही संघर्ष तुम्हारी शांति बन जाता है। अगर यह वीडियो तुम्हें कहीं चुभी है, अगर इसने तुम्हें असहज किया है, तो समझ लो यह तुम्हारे लिए ही थी। कमेंट में लिखो, क्या तुम हर दिन औसत के खिलाफ इस युद्ध में उतरने के लिए तैयार हो, हाँ या ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे बहाने छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन जो इसे चुन लेता है वही अलग हो जाता है। जय हिंद।